डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग को नोटिस मिला है, हमारी जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन क्लासेस ही रनिंग करेंगे, क्योंकि डीएम ऑर्डर की वजह से वेरी ठंड की वजह से बहुत ज़्यादा हम लोग के स्कूल बंद हो गए हैं। बट हमारी जो स्टडी है वो बंद नहीं होगी, हम अपनी स्टडी ऑनलाइन क्लासेस पे करेंगे। तो आज हमारा जो चैप्टर जो मैं आप लोग को चैप्टर स्टार्ट की थी, नेटिव एजुकेशन, उस नेटिव एजुकेशन में हम लोगों ने द नेक्स्ट जो हमारा लास्ट हेडिंग था, न्यू रूटीन एंड न्यू रूल्स, इस हेडिंग को मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया था। मे बी आई होप you all have the clear, you have no any doubt about this paragraph, but if you have, then again I will define its para. But today the new para is the agenda for a national education, यानी राष्ट्रीय शिक्षा के लिए जो कार्यशैली बनी, जो कार्य सूची बनी कि कैसा एक नेशनल एजुकेशन होगा अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश रूल, उसको हम लोग आज क्लियर करने वाले हैं अपने इस पैराग्राफ में, अपने इस वीडियो में। ओके, तो देन कम लेट स्टार्ट the first video of your these new online classes. Okay, look students, जैसे हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा पहले वाला टॉपिक था न्यू रूल, मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे यहाँ जो एजुकेशंस था दैट वाज द वेरी फ्लेक्सिबल. Why? Because there was a lot of the differences in our criteria, in our civilization. Some people were belong to the highest family, some people belong to the poor family, and a lot of people who has related, a lot of students who has related to the agricultural group, they have no regular time to take the study in the school. So during the 16th or the 17th century, the education ऑफ आवर इंडिया इज़ वर वेरी फ्लैक्सीबल. वो बहुत फ्लैक्सीबल था, जैसे लोग थे उसके अनुसार शिक्षा चल रही थी. देयर वॉज नो एनी एनुअल एग्जामिनेशन, नो एनी क्लास बुक, नो एनी क्लासेस, नो एनी पीरियोडिक टाइम टेबल, नो एनी फ़ी, नो एनी फिक्स्ड फ़ी, कुछ भी नहीं था. ना आपका एग्जामिनेशन था, ना फ़ी थी, ना क्लासेस थी, ना क्यूरिकुलम था, नहीं कोई टीचर्स थे, फिक्स टीचर्स थे, ना कोई स्कूल की बिल्डिंग्स थी. कभी कभी जो स्कूलें चला करती थी या तो वो किसी मंदिर के कोने में गुरु जी के घर पे, जो टीचर्स थे पहले समय में उनको गुरु कहा जाता था, तो गुरु के घर पे या फिर बनियान के पेड़ के नीचे ऐसे एजुकेशन चला करते थे. बट जिस समय 1815 आफ्टर द डिस्पैच, वुड डिस्पैच 1857 जब आता है, वुड का डिस्पैच जब आता है, तो इसमें जो मीडियम है शिक्षा का, एजुकेशन का, उस मीडियम को ही चेंज कर दिया जाता है. इट मीन्स एवरी बुक विल बी इन द इंग्लिश मीडियम, जो बट नॉट इन द प्राइमरी सेक्शन, ओनली इन द मिडिल सेक्शन. यानी माध्यमिक शिक्षा से, माध्यमिक स्तर से जो भी स्कूल एजुकेशंस रहेंगे वो हमारे इंग्लिश मीडियम में रहेंगे. ऐसा वुड के डिस्पैच के तहत ऐसे मैनिफेस्टो की जाती है, घोषणा की जाती है. और इस मैनिफेस्टो में नए नियम, नए रूल बनाए जाते हैं. एक फिक्स टाइम टेबल होता है, क्यूरिकुलम होता है, एनुअल एग्जामिनेशन होता है. ठीक है, टीचर समय से आते हैं, समय से जाते हैं, बच्चों का जो सीट है फिक्स होता है, क्लासेस फिक्स होते हैं, डिसिप्लिन होता है. तो ये सारे नए रूल और रेगुलेशन बन जाते हैं. बट ये उन स्कूलों के साथ होता है जो स्कूल्स ब्रिटिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से एफिलिएटेड होते हैं. जो जिस स्कूलों को ईस्ट इंडिया कंपनी सपोर्ट कर रही है, उन स्कूलों में नए रूल और नए रेगुलेशन बनते हैं. बट व्हाट हैपन टू दैट द पाठशालास, लेकिन उन पाठशालाओं का क्या होता है जो हमारे भारत में, बिहार में, बंगाल में जो बने हुए हैं, तो उन पाठशालाओं में जो स्तर है वो डिक्लाइन की तरफ चलता जाता है. वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उस स्टूडेंट में कमी आती जाती है. जो पाठशालाएँ हैं वो धीरे धीरे एक स्तर, उनका जो स्तर होता है वो गिरने लगता है. आफ्टर दैट योर न्यू पैरा विल बी राइज द एजेंडा फॉर अ नेशनल एजुकेशन. वो क्या कार्यशैली होती है, क्या कार्यसूची होती है जो राष्ट्रीय एजुकेशन के लिए बनाई जाती है. तो चलिए उसको हम देखते हैं. देखिए, इसके तहत the British officer were not the only people thinking about the education in India. From the earlier 19th century, many thinkers from the different part of the India began to talk of the need of a wider spread of the education. अगर हम बात करें तो सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में सुधार नहीं चाहती थी एजुकेशन में, बट देर आर ए लॉट ऑफ द थिंकर्स, स्कॉलर्स
of India. They also want to reform the education of the India. They also want to include they also want to change the medium of the education in India. They also want the English medium by which we can be educated, by which we can be colonized, जिससे हम लोग औपनिवेशिक हो सके, शिक्षित हो सके. ऐसा भी हमारे भारत के लोग चाहते थे, कुछ थिंकर्स चाहते थे. उन्होंने ऐसे थिंकर्स ने क्या किया, आगे हम देखते हैं. Impressed with the development in Europe, some Indians felt the Western education would help them modernize the India. प्रभावित होकर के, पश्चिमी शिक्षा से प्रभावित होकर के कुछ विद्वानों को ऐसा लगता था कि अगर पश्चिमी शिक्षा भारत में आती है, यानी कि यूरोपीय शिक्षा, अंग्रेजों की शिक्षा भारत में आती है, तो जो हमारा भारतवर्ष होगा वो मॉडर्नाइज हो जाएगा, वो आधुनिक हो जाएगा. They urged the British to open more schools, college and university. और ये स्कॉलर्स अंग्रेजों से और भी सारे स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ ओपन करने के लिए विनम्र निवेदन करते हैं. एंड यू विल रीड अबाउट सम ऑफ दिस इफोर्ट्स इन द चैप्टर 9. और ऐसे इफोर्ट्स के बारे में कौन कौन से स्कॉलर्स हैं जो मीडियम को बदलना चाहते थे, जो मॉडर्न एजुकेशन चाहते थे, जो कॉलोनियल पीरियड चाहते थे भारतवर्ष में, इसको भी हम आगे देखेंगे चैप्टर 9 में. देयर वर द अदर इंडियंस हाउएवर who read the against western education, but जो हमारे भारतीय सोच थी, जो सभ्यता थी, इसके अलावा कुछ और भी ऐसे स्कॉलर्स थे जो मॉडर्न एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम का जो एजुकेशन था, अंग्रेज़ों के द्वारा लाए हुए एजुकेशन भारत में नहीं चाहते थे. और उनमें से कुछ जो हमारे स्कॉलर्स थे वो हैं हमारे महात्मा गांधी एंड द रविन्द्रनाथ टैगोर. लेट अस लुक एंड व्हाट दे हैड टू से. आइए पढ़ते हैं और देखते हैं कि इनका क्या मानना था और ये क्या चाहते थे. नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है, इंग्लिश एजुकेशन हैज़ इंस्लेव्ड अस. महात्मा गांधी कहते हैं कि भारतीय शिक्षा ने हमको दास बना लिया है. हाउ? लेट्स अस बिगिन. महात्मा गांधी आर्ग्यू दैट द colonial education created a sense of inferiority in the mind of the Indian. महात्मा गांधी कहते हैं कि अगर हम वेस्टर्न एजुकेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, ज़्यादा उनको हम इफ़ोर्ट्स देंगे, तो हमारी जो खुद की पहले की जो परंपराएं हैं, जो हमारे साहित्य हैं, जो हमारे एजुकेशंस हैं, जो हम कहते हैं अपने लैंग्वेज को कि हम अपने भारतवर्ष को धर्म गुरु कहते हैं, हम अपनी संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कहते हैं, तो उसकी हम क्या करेंगे, इंसल्ट करेंगे. ऐसा महात्मा गांधी का मानना था. इट मेड देम सी वेस्टर्न सिविलाइजेशन एज सुपीरियर. और ऐसी थिंकिंग हमको पश्चिमी सभ्यता को सुपीरियर मानने पे मजबूर कर देगी और हम अपने खुद के प्राइड को डिस्ट्रॉय कर देंगे. दैट मीन वी विल इंसल्ट टू आवर माइट, एपिक, कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज. मतलब अगर हम वेस्टर्न एजुकेशन को सुपीरियर मानते हैं तो ये एजुकेशन उसको सुपीरियर मान करके हम अपने प्राइड को, अपने जो लैंग्वेज है, अपनी भारत की सभ्यता, संस्कृति, उनको हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. अकॉर्डिंग टू द व्यू ऑफ द महात्मा गांधी. There was poison in the education, said महात्मा गांधी. It was sinful in itself India. कहते हैं कि ये विष है, अंग्रेजी शिक्षा हमारे लिए विष है, इसने हमको दास बना दिया है, ये शर्मसार है, हम भारतीय इस शिक्षा के गुलाम बन गए हैं. चार्म्ड बाय द वेस्ट. अगर हम पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होकर के, उसकी चार्म से, उसकी खूबसूरती से अगर हम प्रभावित होकर के हर उन चीज़ों को अप्रिसिएट करें जो कि वेस्ट से आया है, दैन द इंडियन एजुकेशन इन दिस इंस्टीट्यूशन बिगिन द एडमायरिंग द ब्रिटिश रूल. ऐसा क्या हो रहा है इस समय, जो भी भारतीय हैं कुछ विद्वान, वो अंग्रेजी सभ्यता के ही बड़ाई कर रहे हैं, उसके चार्म की तरफ खोते जा रहे हैं और अपने पुरानी सभ्यता, संस्कृति, कल्चर, माइट, एपिक, इन सभी वेद, पुराण, इन सभी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं. महात्मा गांधी वांटेड एन एजुकेशन दैट कुड हेल्प द इंडियन रिकवर देयर सेंस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट. महात्मा गांधी वो शिक्षा चाहते थे जो शिक्षा भारतवासियों के मान सम्मान, उनके आत्मसम्मान को बनाए रखे, ना कि अपने आत्मसम्मान, अपनी डिग्निटी को खो करके हम किसी दूसरे की चीज़ों को अपना लें. ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट he urged students to leave educational institutions in order to show the British that the Indians were no longer willing to be enslaved. राष्ट्रीय जब आंदोलन होता है तो इन राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी विनम्र निवेदन करते हैं भारतीयों से कि आप लोग ऐसी शिक्षा को लीव कर दें, छोड़ दें और उनको ये बताएं कि हम आपके पश्चिमी सभ्यता के गुलाम नहीं हैं. बेटा आज के लिए इतना ही रहने देते हैं,
कल इसके आगे का जो पैराग्राफ है, द महात्मा गांधी स्ट्रांगली फेल्ट दैट, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो एक बार ज़रूर हमसे कंसल्ट करें। यू कैन कॉल मी, व्हाट्सएप मी एनी टाइम। ओके, थैंक्स फॉर द वीडियो।